इकाई से हिंदी उपन्यास। अगला उपन्यास है तमस। ये भीष्म साहनी ने लिखा है, 1973 में आया था। तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी बताई गई है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं, मतलब अनेक गांवों के बारे में बताया क्या कंडीशन क्या थी वहां पर। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों का बकायदा मोर्चे खुल जाते हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। नगर और गांवों के ऊपर हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, जिसको नागरिक समिति कहते हैं, वो बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं। संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? पहला है नत्थू, निम्न वर्गीय पात्र, जाति से चमार, भोला व सीधा आदमी। मुराद अली अंग्रेजों का दलाल है। खल चरित्र है, मतलब एक खल चरित्र का मतलब ये विलन है। सुअर षड्यंत्र का रचयिता है। अंत में रिलीफ कमेटी की बस में लाउड स्पीकर पकड़े शांति की अपील भी मुराद अली ही करता है, मतलब बिड़वाता भी वही है और बाद में शांति की अपील भी वही करता है। बख्श जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कार्यकर्ता। कामचोर स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव। कश्मीरी लाल जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जरनैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता, मानसिक विक्षिप्त, ईमानदार व्यक्ति है। शंकर लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मेहता का विरोधी है। देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता है। रिचर्ड एक अंग्रेजी अफसर और शहर का डिप्टी कमिश्नर है। इस पे क्वेश्चन भी आया था रिचर्ड और लीजा के बारे में। कौन से उपन्यास के कैरेक्टर थे? ये तमस के हैं, ठीक है। रिचर्ड अंग्रेज अफसर है और लीजा जो है रिचर्ड की पत्नी है। वानप्रस्थी जी धार्मिक सांप्रदायिक उन्माद धर्मगुरु हैं। प्रधान जी उर्फ लाला लक्ष्मी नारायण, प्रधान जी का नाम लाला लक्ष्मी नारायण है, शहर का बड़ा व्यापारी और वानप्रस्थ का चेला भी है। रणवीर दानवीर प्रधान जी का 15 वर्षीय पुत्र, जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। यह युवक समाज का नेता है, ठीक है। देवव्रत मास्टर आरएसएस कार्यकर्ता व अखाड़ा संचालक है। युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ना सिखाता है ये। हयात बख्श मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। मौलादाद मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। शहनवाज शहर का रईस मुसलमान। नेताओं हुक्मरानों में इसका उठना बैठना है। युवा है, प्रियदर्शी है। यह लाला लक्ष्मी नारायण को अपनी नीली डायकोडा गाड़ी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है, पर एक बार इसके भीतर का धार्मिक उन्माद भभक उठता है। फिर है रघुनाथ, शाहनवाज का दोस्त। इसके परिवार को भी शाहनवाज से सुरक्षित ठिकाना दिया। मिल्की रघुनाथ के घर का नौकर, जिसके ऊपर अनायास ही शाहनवाज का कट्टर मजहबी गुस्सा फूट पड़ता है। देवदास कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, जो अंत तक अपने साथियों के साथ मिलकर अमन चैन बनाए रखने की अपील और कोशिश करता है। इब्राहिम इत्र फरोश शिवाले के मोहल्ले के आसपास घूम घूम कर इत्र बेचने वाला लड़का है। इंद्र 12 वर्ष का लड़का, रणवीर का साथी, देवव्रत मास्टर का चेला। यह बच्चा इब्राहिम इत्र फरोश की हत्या कर डालता है, मतलब 12 साल का एक लड़का उसकी हत्या कर देता है। हरनाम सिंह ढो इलाही बख्श गांव का वयोवृद्ध चाय वाला सिख है। बंतो हरनाम की पत्नी है। गुरुद्वारा सैयदपुर का, जहां सिख हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। तेजा सिंह जी गांव ढोक मुरीदपुर के मुखिया, संगत व सिख सेना के प्रतिनिधि है। शेख गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान, जहां मुसलमान असला इकट्ठा कर रहे हैं, मुरीदपुर में। सोहन सिंह कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, जो गुरुद्वारे में सिखों मुस्लिमों को एक दूसरे को समझने की बात कहता है, देवदत्त का साथी है। मीरदाद कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, सोहन सिंह का मित्र, यह दूसरी तरफ मुसलमानों को समझा रहा होता है, देवदत्त का ये भी साथी है।
राजो ढोक मुरीदपुर की नेकदिल मुस्लिम स्त्री जो हरनाम व बंतों को एक दिन के लिए अपने घर में सकुशल रखती है जब वो वहां से भाग के आते हैं। तो अल्लाह रखा, यह अपने ही गांव की हिंदू ब्राह्मण लड़की प्रकाशों पर अनुरक्त मतलब से प्रेम करता है, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर उठा लाता है। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर उसके साथ ही रहने लगता है। प्रकाशो बलवे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी युवा ब्राह्मणी है, जिसे उसके गांव का ही अल्लाह रखा अपहरित कर ले जाता है। बाद में यह जानकर कि अल्लाह रखा दिल का साफ है, उससे प्यार करता है, तो वह अपना अतीत भुलाकर नया जीवन उसी के साथ शुरू कर देती है।